बेसिकली अकाउंट मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें हमें कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जेंट बेसिस पे हायरिंग करनी होती है। तो ज़ैर तो जलील हो गई और मैं इधर कभी नहीं आऊँगा फिर वापस से। प्लान करा रहे थे माइक वाइक पकड़, जिसने भी लिया है आईफोन वो बाहर आ जाए। मैं अभी सुपर शिनवाड़ी पे आए हैं और यहाँ पे अच्छा खासा रश है। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज मंडे है, नया दिन, नया वीक, नया व्लॉग और नए काम। सुबह मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी लेकिन टाइम नहीं मिल सका था, तो मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठा हूँ। मुझे थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिला तो मैंने कहा यहाँ से व्लॉग को स्टार्ट कर लेना चाहिए। अभी कोई 6:30 होने वाले हैं और डेली रिपोर्टिंग के लिए हमारी जो मीटिंग होती है वो स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले लेकिन मुझे काम करना है। वो ये कि जब भी हम अपने एजेंसी में किसी को भी हायर करने वाले होते हैं तो हमने हर पोजीशन के लिए प्रोसेसेस बनाए हैं ऑब्वियसली, कि अगर आप अकाउंट मैनेजर की पोजीशन ज्वाइन करने वाले हो तो उसका हायरिंग प्रोसेस इज़ डिफरेंट, और ऐसे ही अगर आप एडिटर हो तो उसका इज़ डिफरेंट, और ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह वगैरह। तो इन सब के लिए अलग से एक हमने गाइड्स बनाई हुई है। उसमें क्या है कि जब भी हम न्यू मेंबर ऑन बोर्ड करने वाले होते हैं तो उसके साथ मैं खुद इनिशियल इंटरव्यू के बाद जब डिस्कशन की जाती है तो उसको मैं गो थ्रू करवाता हूँ सारी डिटेल्स से, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं, तो वो सारी हमने जो भी गाइड बनाई हुई है उसको गो थ्रू करते हैं। और इस तरह से जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, जो हमें ज्वाइन करने वाला होता है, वो हमारे काम को और हमारे विजन को, हमारे सारे वर्किंग प्रोसेस को समझ पाता है। तो इसमें ज़ाहिर है थोड़ा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि ये हर टाइम मैन्युअली करना पड़ता है मुझे लाइव कॉल पे आके, तो काफ़ी मेरा टाइम लगता है। तो मैं इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा कि जिसमें सारी की सारी वही डिटेल्स मैं रीड करता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा, और वो एक कंटेंट शूट हो जाएगा। तो जब भी हम न्यू मेंबर को ऑनबोर्ड करने वाले होंगे तो उसके साथ ही कंटेंट शेयर किया जाएगा, वो समझेगा, और उसको अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर हम उसको लाइव लेके आंसर कर देंगे। तो इससे थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा हमारा हायरिंग प्रोसेस। बेसिकली अकाउंट मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें हमें कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जेंट बेसिस पे हायरिंग करनी होती है, तो चूज़ करना राइट इंडिविजुअल हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसको थोड़ा और जल्दी करने के लिए भी हमें ये काम में आएगा। तो खैर मैं इसको शूट कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं। भाई आज ज़ैर और शहजी के साथ आए हुए हैं कोई आमिर चाय वाली की तरफ, और यहाँ पर आपको चाय इस तरह से बैठ के पीनी पड़ती है, ऐसे यूँ। ये जगह इसके अपनी है भाई, आमिर भाई की। ये आमिर पार्क कहलाता है। ये रोड आमिर पार्क के साथ वाला रोड जा रहा है। कहाँ जा रहा है इधर आपको भी लेके आए इधर, ठीक है। और ये हम यहाँ पर आए सिर्फ उज़ैर की वजह से। नाइस। और अभी मैंने चाय नहीं पी है। इसका ये कहना है कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। तो अगर अभी पी के देखूँगा मैं, अगर ये बिल्कुल थर्ड क्लास हुई तो ज़ैर तो जलील हो गई और मैं इधर कभी नहीं आऊँगा फिर वापस से। वो तो मैं वैसे भी नहीं आने वाला भाई। कोसार से आए आमिर की हाँ चाय भाई, देख भाई, कोसार से आया हूँ मैं आमिर की चाय पीने। अबे इधर कर, इधर इधर क्या करूँ भाई? चीयर्स कर रहा है क्या चाय पे? बस चीयर्स करो। अबे इसमें बस चीनी चूस के भरी है और तो कुछ खास नहीं है। शहद हो रही है ये, ऐसा क्या है इसमें? हे गाइस, तो अभी हम आए हुए हैं सलातीन। ये आला नाका है। तो यहाँ की भाई सलातीन की सुना था कढ़ाई वगैरह बिल्कुल ब्रोही के टक्कर की है। तो अभी यहाँ पर हम आए हैं, बैठे हैं, और हमें यहाँ पर एक बिल्कुल प्राइवेट स्पेस मिला है। इधर कोई भी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये सारा एरिया इसी का है, सलातीन वाले का। ये भी। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जगह ज़्यादा अच्छी है, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा खुला सीन है, ईजी सीन है। यहाँ बैठ के थोड़ा सा चिल करेंगे। और हमारे साथ अभी शहजी है, हमारे साथ एक गुज्जर है, असद गुज्जर, और दूसरा गुज्जर अभी इनकमिंग है। वी हैव गुज्जर इन दी हाउस। अरे गुज्जर साहब हैं, इसका मोबाइल आज नहीं कल रात को जब शहजी और हम अपने आपस में थे मिले तो इसमें आना था, लेकिन ये लेट हो गया था तो मैं घर चला गया था। और पीछे से इस साहब का मोबाइल जो था 3 Pro Max, अच्छा खासा मोबाइल था यार, जिसको मिला उसके तो खुश हो रहा होगा।
मैक्स है उसका, वो इससे गिर गया कहीं। अब गिरा कहाँ था थोड़ा सा बता दे स्टोरी। यार ये गिरा है अपना खाई रोड में, अपने फैक्ट्री के मैनेजर को छोड़ने जा रहा था, उसको मैंने ड्रॉप किया। खाई रोड से वापस आ रहा था मैं और इनकी तरफ आ रहा था लतीफ़ाबाद में, वहीं गिरा बस तेरा। अभी तक मिला नहीं है, मतलब 24 घंटे से ऊपर हो गए। अच्छा, इसके साथ एक भंड और भी हो गया कि इसने iCloud से अपना जो iPhone 15 Pro Max है उसको लॉग आउट कर दिया, तो वहाँ से ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लास्ट IP जो आ रही होगी कहीं की कैश में, वो अभी आ रही थी लास्ट टाइम की आ रही थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ऐलान करवा रहे थे माइक वाइक पकड़ के, जिसने भी लिया है आईफोन वो बाहर आ जाए। उम्मीद है फिर मिल जाएगा, ये बात बता दी ना तूने, अब मिल जाएगा अब मिल जाएगा पक्का भाई। देखो चीज़ है, मोबाइल आ जाता है फिर से, मोबाइल इंसान ले लेगा वापस से, लेकिन जो होता है ना डेटा वो होता है वैल्यूएबल। और ये बेसिकली क्रिएटर है, फूड ब्लॉग्स वगैरह, फूड रिलेटेड कंटेंट होता है इसका इंस्टाग्राम पे, और इसका सालों पुराना ज़ाहिर है आईफोन यूज़र होते हैं, तो हम बहुत पुराने से यूज़ कर रहे हैं आईफोन, तो बैकअप वो लेटेस्ट मोबाइल में होता है हमारा सारा, तो इस वजह से जिसके पास अच्छा खासा डेटा था वो सारा लॉस। तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है, मोबाइल तो फिर आ ही जाएगा इंशाल्लाह से। आपका पैसा होगा ना। खाना खाया तूने सुबह से? अबे सुबह से खाना, कल से नहीं सोया मैं, सोया ही नहीं है कल से? सोया नहीं, मेरी हालत बुरी हुई है, वीकनेस हुई, बोला नहीं जा रहा सही से। यार कुछ खाएगा? खाना वाना नहीं खाना, मेरे अलग ही नहीं उतर रहा खाना, चाय पे चल रहा हूँ, 3 चाय पी सुबह से। अबे ये तो गलत कर रहा है पर यार। अबे बच्चा चोरी हुआ तो जगह जगह ऐलान तो हो सकता था, मोबाइल का क्या करें, मोबाइल का क्या करें भाई। खैर उम्मीद है मिल जाए इंशाल्लाह से, और जल्दी मिल जाए तो उतना अच्छा है, जितना क्योंकि पुरानी हो जाता है कि उतना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को रिकवर करना। इंशाल्लाह से चांसेस से मिल जाए। बाकी अभी हम बैठक पे आए हुए हैं, यही हमारे पास जगह है। शहजी भी कराची से आया हुआ अभी तक। शहजी वापस कब जाएगा? कल चला जाएगा। तो शहजी आज रात तक यहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बैठ रहे हैं रोज़ आके, और कल ये चला जाएगा तो फिर वही रूटीन चेंज हो जाएगी रात की। हे एवरीबॉडी, तो अभी हम अपने स्टूडियो में थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कोर्स के रिलेटेड कुछ वीडियोस रहती थी, तो अचानक से फिर हमजा को एक आइडिया आता है कि हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं जिसमें वो पूछ रहे होते हैं अपवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, कि किस तरह से ग्रो करें, ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, क्लाइंट कैसे लेकर आएँ वगैरह वगैरह। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, हम अपने व्लॉग्स में एक सेगमेंट ये बना लेते हैं कि हम लोग जो भी हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम उनके आंसर्स किया करेंगे, और उसको सामने कैमरा जो सेट किया हुआ है इसमें भी शूट कर लिया करेंगे, ताकि जो है रील वगैरह में और टिकटॉक वगैरह पे पोस्ट करने के लिए, और यहाँ पर मैं इसमें ब्लॉग में इसको रिकॉर्ड कर लूँगा। तो इसको देखते हैं कि हम इसको ब्लॉग में भी ऐड कर लेंगे कि जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए चीज़ें, और जो लोग डायरेक्ट हमारा अगर कंटेंट फॉलो कर रहे हैं टिकटॉक वगैरह पे तो वहाँ पर भी उनको चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ से वो देख के सीख सकेंगे, कुछ समझ सकेंगे। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। अच्छा, तो पहला सवाल ये आया किसी का कि वो पूछ रहे हैं कि अपवर्क के रिलेटेड कोई टिप्स दे दो, और अपवर्क पे मैंने कैसे ग्रो किया है, और ऑप्टिमाइज बेसिकली अपनी प्रोफाइल को कैसे किया है। तो यार सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो बताऊंगा वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा स्किल है जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग वगैरह वगैरह, तो उसको इतना अच्छा आपके पास कमांड होनी चाहिए कि आप काफ़ी क्लाइंट्स को अपनी सर्विस बेच सको, और जिसको भी बेच रहे हो अपनी सर्विस वो 100% आपसे सेटिस्फायर है। तो मेन चीज़ तो ये, अगर ये चीज़ आप उसको इस तरह से अपने पास डेवलप कर सकते हो कि आप जिस भी स्किल सेट में हो उसमें आप बिल्कुल माहिर हो, उसमें आप मास्टर हो, तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाती है। वो कैसे होती है? अपवर्क का एल्गोरिथम इस तरह से बना हुआ है कि जब भी आपके पास क्लाइंट आता है या आप क्लाइंट के पास जाते हो और आप उसके साथ कोलैब करते हो, तो अपवर्क को ये पता होता है कि आप उसको कितने टाइम में डिलीवर कर पा रहे हो प्रोजेक्ट, और उसको किस तरह का आपने काम कर दिया है, वो आपके काम को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो सारे फीडबैक्स वगैरह क्लाइंट से लेता है अपवर्क, और बीच में जो प्रोसेस होता है उसको भी ट्रैक करता है कि आप टाइमली उसको रिप्लाई कर रहे हो, उससे बात सही तरह से कर भी रहे हो, उसके साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहे हैं, उसको जो चीज़ उसको चाहिए थी वही डिलीवर की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अपवर्क के रिकॉर्ड में रहती हैं, अपवर्क के एल्गोरिथम में रहती है। तो इस तरह से आप लोग अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हो
कि अपने जितना भी आपके पास स्किल सेट है आप उसको अच्छे से क्लाइंट्स को सर्व करो, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करो, और ऑटोमेटिकली क्लाइंट जब आपको फीडबैक देता है तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि सामने वाला जो फ्रीलांसर है वो कोई हल्की चीज नहीं है, वो कोई ऊंची फ्लाइट है। तो वो उसी तरह से फिर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोटोकॉल देता है, आपको रिकमेंड करेगा नए क्लाइंट्स के साथ, और इस तरह से आप ग्रो कर सकते हो। तो यही वे है, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है या कोई भी इसमें दो नंबरी नहीं है, और ये मैंने ऑर्गेनिक वे बताया जिसमें आपको कनेक्ट तक नहीं खर्चने पड़ते एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो ये सीन होता है। आई होप आपके लिए काम करे और अपना जो भी स्किल है इस पे अच्छे से काम करो, और एक दो क्लाइंट्स के साथ, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम शुरू करो और उनको 100% बेस्ट काम कर दो, और हल्की हल्की अर्निंग तुम्हारी बढ़ेगी, और वैसे ही अपना क्लाइंट का फुटफॉल भी बढ़ता चला जाएगा। ओके गाइस, तो आज पापा का बर्थडे होगी, मतलब हाँ कल होगी। उर्दू एक तो ख़राब है बहुत। आज प्री बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है आपा की तरफ से, ठीक है। कल पापा जो मेन बर्थडे वो पापा देंगे कल पार्टी, पर वो हेड तो लाइन ही यार अब सर पे लगाने वाला बर्थडे का। वो तो कौन सा लेकर आया? तो केक पुराने लोग वो खाते थे यार, केक नहीं खाएंगे हम मीठा खाएंगे कहीं जाके। खैर हमने अभी सुपर शिनवाड़ी पे आए हुए हैं और यहाँ पे अच्छा खासा रश है। मैं कैमरा इधर ऐसे अभी दिखा नहीं सकता, फैमिलीज़ वगैरह हैं। तो बाकी इधर जो है ऑर्डर किया हमने हैं दम्पो और टिक्का, चिकन टिक्का खाना आ चुका है, लाइट भी आ चुकी है। ये आ गई आइसक्रीम, हमारी आइसक्रीम खा रहे हैं, अच्छी आइसक्रीम ठंडी ठंडी। सो एवरीबॉडी, पापा का जैसे कि आज बर्थडे था तो वो बेसिकली हमारे घर में अगर कुछ ऐसा होता है ना तो हमें तो वैसे ही पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, क्योंकि घर के जो 2-3 बड़े अफराद हैं आपस में कुछ भी प्लान कर लेते हैं और फिर हमें बता रहे थे। तो ऑफिस से लेट आए थे और जाने के उन्होंने कहा कि ऐसे बर्थडे का सीन है, तो फिर हम गए थे। और मैं बेसिकली कुछ प्रेजेंट वगैरह नहीं ले सका था और केक वगैरह का भी कुछ ऐसा प्लान नहीं कर सके थे, तो डायरेक्ट हम लोग चले गए थे खाने पीने के लिए। और फिर हमने आते हुए आइसक्रीम्स वगैरह खाई थी। खैर इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाला हूँ और फिर मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो या लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है।